ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से एक बार बताना। हुआ है ना? হ্যাঁ হচ্ছে। हाँ ओके होएगा। ओके ओके सर। चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो टुडेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास, मतलब स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आज का डिस्कशंस क्या होने वाला है सर? आज का डिस्कशन होने वाला है मार्जिन रिलेटेड डिस्कशंस। मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग स्पेशली नॉट इन कैश मार्केट बट स्पेशली इन, मतलब कैश मार्केट इन द सेंस स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में इसका इतना ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन स्पेशली जो फ्यूचर ट्रेड या फिर ऑप्शन ट्रेड होता है उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेके तो थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन इन द सेंस, नहीं मार्जिन क्या है, किस काम पे लगता है, कैलकुलेशंस क्या है इसका। ठीक है, ये डिटेल्स में पूरा बात करेंगे। मतलब आज का क्लास ये चलेगा, ये मार्जिन रिलेटेड डिस्कशन से भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा जो खेल है स्टॉक मार्केट में, जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, जो कल भी संपद क्लास में मुझे पूछ रहा था कि सर ये मार्जिन का क्या करें, तो वही चीज़ आज क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब मार्जिन रिलेटेड ए टू जेड डिस्कस करेंगे सर, एकदम शुरू से लेके एंड तक। तो थोड़ा बने रहना, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना और आपको क्लैरिटी मिलेगा। मतलब सर कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन हर एक चीज़ को सीखेंगे। थोड़ा पेशेंस चाहिए और सीखने का इच्छा। हड़बड़ नहीं करना है सर, हड़बड़ करने से गलती हो जाएगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यस संपत बोलो। ओके अच्छा, तो फिर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सुमित कुछ सवाल किया कि संपत कुछ बोलছিস? বলছি যে এই হাত পড়ে গেছিল স্যার মাইক ধরাতে এই জন্য একটু লাগে। হাত লেগে গেছে? না কি বললি বুঝলাম না। বললাম স্যার এই হেডফোন লাগাতে গিয়ে হাতটা লেগে গেছিল, মাইক ওকে ওকে অন হয়ে ওকে গেছিল। ওকে ওকে, বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি, अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा, तो मार्जिन रिलेटेड मैटर को बताने से पहले, ठीक है, मार्जिन एंड एम टू एम, मार्क टू मार्केट, ये दोनों चीज कैसे काम करता है? मतलब बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेशंस, डे टू डे हिसाब किताब, फ्यूचर मार्केट एज वेल एज ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट काम करता है, सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा अलग है, बट कुछ चीजें ही है। मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, चाहे ऑप्शंस हो या फ्यूचर, दोनों का एक कॉमन नाम क्या है बोला तो? दोनों ही इक्विटी डेरिवेटिव्स है। ठीक है, मतलब इन बोथ द केस हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को डिराइव करते हैं। आज आज में रह के कल के बारे में सोचना, आज में रह के कल के बारे में सोचना, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन। ऑप्शन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो जब स्टार्ट करेंगे आपको ऑप्शन रिलेटेड हर एक बात करेंगे। लेकिन फ्यूचर हो या ऑप्शंस, मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको हर जगह में जरूरी है, हर जगह। ओके, तो मैं मार्जिन रिलेटेड मैटर स्टार्ट करूंगा, बट सुमित का कोई डाउट है? सुमित बोलो, सुमित क्या हेलो। डाउट है तुमको? बोलो बोलो। এর একটুখানি উপরে যাও। ओके, फ्यूचर দেখো पे এখানে, ऑफ। হ্যাঁ ফিউচার পে অফ। তো हम्म তুমি ওই একটা জিনিস ছিল যেটা 2.3 যেটা বলেছিলে না, যে हम्म ওয়ান हम्म ডিভাইডেড বাই মানে 7,000 যদি হয়, আমি যদি মার্জিন নিই, তাহলে আমার রিস্ক পরিমাণ থাকবে 2.3। তো এটা যদি हाँ ভাইসি ভার্সা হয় তাহলে সিনারিওটা কি হবে? মানে আমার মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি, তোমার আমি 1 টাকা ইকুইভ্যালেন্ট আমার মার্কেটে আমি 7 টাকা ট্রেড নিতে পারছি। যদি हम्म এটা যদি আমার যদি মানে লস হয়, তাহলে আমি এটা মানে 1 টাকার পরিবর্তে মানে 7 টাকা আমি লস করব। কিন্তু যদি এটা প্রফিটেবল সিচুয়েশন হয়, মানে हम्म। মার্কেটে যদি প্রফিট হয়, তাহলে এটা সিনারিওটা কি হবে? अच्छा, देख, मैं सुमित का क्वेश्चन समझ गया। जो लोग कल का क्लास कर लिए हो, अगर लाइव नहीं किए तो एटलीस्ट बैकअप लिखे। तो ये पॉइंट जो था बेसिकली ये लेवरेज कैलकुलेशन था। तो सबसे पहले तो ये चीज मैं कल भी बोला था, फिर बता रहा हूँ सर, लेवरेज एक्चुअली रिस्क सिचुएशंस को बताता है। ठीक है, लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली रिस्क सिचुएशंस को बताता है। नाउ व्हाट अबाउट द रिस्क? मतलब जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, जिसमें भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, चाहे मतलब फ्यूचर ट्रेड में मैं बात कर रहा हूँ करेंटली, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आप एक, आपके पास एक बड़ा अमाउंट होता है, मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है।
और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे आपको एक मार्जिन जमा करना होता है, जो मैं कल भी बता रहा था। अब सुमित मुझे बोल रहा है, सुमित का क्वेश्चन ये है कि मेरा लॉस सिनेरियो आप बता रहे हो बट प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। मतलब कहना ये चाहता है सर कि 2,95,250 है मेरा टीसीएस का वैल्यूएशन था। ये थोड़ा ओल्ड डेटा है कि टीसीएस का 125 शेयर्स, ठीक है, टीसीएस का 125 लॉट, एक लॉट में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में आपको लॉट लेना पड़ता है, आप सिंगल स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते। सिंगल स्टॉक ओनली स्पॉट मार्केट में पॉसिबल है, ठीक है, मतलब आप 1 शेयर 2 शेयर कर सकते हो, 1000 शेयर, जो अपना हिसाब है। लेकिन जब कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर होता है तो उसमें आपको लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा। अब जब बात लॉट का है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टीसीएस का जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया था कि 2,95,250 जो 125 शेयर का वैल्यूएशन है। आप हिसाब लगा लो पर शेयर का क्या दाम पड़ रहा है, ठीक है, तो एक समथिंग 2300-2200 ऐसा कुछ होगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब आप 2,95,000 का शेयर्स के लिए, क्या फ्यूचर मार्केट हमसे 2,95,000 ले रहा है? तो हम लोगों ने एक पहला एग्जांपल क्रिएट किया था जिसमें मेरा मार्जिन लग रहा था 41,335। मतलब ये चीज तो मैंने आपको नॉर्मल मार्केट में भी दिखाया कि आज के डेट में अगर करेंटली भी अगर आप इसमें टीसीएस में अगर आप ट्रेड लेना चाहोगे, ठीक है, अगर आप करंट डेट में भी लेना चाहोगे करीब 6 लाख का, अगर आप अप्रैल फ्यूचर का भी देखो, अगर आप टीसीएस का टीसीएस फ्यूचर अप्रैल फ्यूचर, चलो, तो अप्रैल फ्यूचर अगर आप आज के डेट में भी करोगे तो 3361 करके एक शेयर का दाम है करेंटली फ्यूचर मार्केट में। तो स्पॉट मार्केट में थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अच्छा, 175 चल रहा है लॉट का, सॉरी 175 क्वांटिटी है, लेकिन इसका मार्जिन लग रहा है सर 88,708 का तो करीब 6 लाख का वैल्यूएशन है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसके लिए आप जमा कर रहे हो 88। आज का क्लास तो मेनली मार्जिन पे ही रहेगा कि सर ये मार्जिन का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। लेकिन सुमित जो मुझे पूछ रहा है कि दादा लिवरेज जो है ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित ये बात को ध्यान रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्जिन হ্যাঁ अब এটা वॉट তো एवर, বুঝে गেছি ठीक है, কন্ট্রাক্ট ভ্যালু ডিভাইড डिवाइड मार्जिन। अब वही अगर देख छोटा छोटा पॉइंट है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है तुमको अगर ये चीज समझ में आ गया तो आगे का भी समझ में आ जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास टीसीएस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,95,250, ओके। तुम मार्जिन जमा कर रहे हो 41,335। अब तुम्हारे पास मैथ क्या आ रहा है 7.14, दिस इज दी 7.14 टाइम्स, दैट मीन 7, तो तुम्हारा जो ये पर्टिकुलर ट्रेड है ये 7.14 टाइम्स का ट्रेड है। मतलब इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी, यू जस्ट इन्वेस्ट 1 रुपी एंड यू कैन ट्रेड द वैल्यू ऑफ 7 रुपी 14 पैसा, मतलब 1 टका डाल के 7 टका का ट्रेड आप ले पा रहे हो। अब आप बोलोगे सर 1 टका में 7 टका, ये क्या बहुत रिस्की है? नहीं, ये स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है। मोटा मोटी 10 टाइम्स या 12 टाइम्स रेशियो देखा जाता है मार्केट में, थोड़ा सा रिस्क लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा सर कि ये जो टीसीएस को अगर मैं इसको मैं अगर मतलब परसेंटेज में ट्रांसफर करूं, लिवरेज का जो परसेंटेज है 7.14 टाइम्स लिवरेज, इसका क्या मतलब है? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 बाई लिवरेज करना पड़ता है। तो आपका लिवरेज कितना आया 7.14, मतलब सिंपल बात है ना, 7.14 आप 1 टका के लिए 7 टका का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। 1 रुपी से आप 7 रुपी का रिस्क ले रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 रुपी बट आपका ट्रेड वैल्यू है 7 रुपी। सो आप अगर 1 से लिवरेज वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आपको एक परसेंटेज मिलता है, आप करके देखो आपको 14% परसेंटेज मिलेगा হ্যাঁ ना। 14.005 हाँ, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 14% अप्रोक्स आपको परसेंटेज मिल रहा है। अब लेवरेज का मतलब ही होता है रिस्क, कि हम लोग फाइनेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 14% अप एंड डाउन मार्केट में अचीव करना इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है? मतलब मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक 14% में गिर जाएगा, इसका चांसेस हाई है कि लो है, गिरेगा या बढ़ेगा, वॉट তো एवर, এটা मतलब অনেক লো আছে মানে मतलब একদিনে 14% পড়ে যাবে বা এক মাসে यस सर, वही হ্যাঁ मैं এটা बोल रहा हूँ कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में 14% स्टॉक में परिवर्तन, मतलब 100 का शेयर 100
100 से 114 या 1000 का शेयर 100 से 14% प्लस, ठीक है, या 14% माइनस, एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 14% में स्टॉक गिर जाएगा, ये इतना रेगुलर नहीं है। दिस इज नॉट इतना স্যার रेगुलर। এটা हाँ बोल। ম্যাক্সিমাম তো মার্কেট খারাপ গেলে 4-5 মানে 4-5 हाँ বলে हाँ তুমি ये सर, मैक्स टू খুব मैक्स খারাপ 4-5%, हाँ 4-5%, और 3-4% नॉर्मल है, 4-5% देखने को मिलता है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो ना, ठीक है, एक सिंपल, आप गूगल में ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, गूगल फाइनेंस पे। मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ, आपको कोई कोई स्टॉक को छोड़ दो, जैसे अदानी को, अदानी जैसे कल जो किया, ठीक है, अब ये तो होना ही था, जैसे अदानी, अच्छा फिर भी देखो कल कितना स्टॉक में इंप्रूवमेंट हुआ, 2.44%। कल का जो, कल नहीं স্যার ये ওটা आज का 2 है, ये থেকে आज का 4 है। এর ভেতরটা স্যার ম্যাক্সিমাম हाँ बोल। 2 থেকে 4 এর ভেতর মিনিমাম থাকবে এটা हाँ যদি ये মাইনাস হয় বা প্লাস হয় ये अदानी का आज का हिसाब है, ठीक है, मैं तुमको 5 दिन का हिसाब दिखा रहा हूँ। चलो देखो, अदानी एंटरप्राइज में, अब अदानी में ये चीज अलग कारण से हो रहा है सर, ठीक है, ये जो 16% चेंज आपको देखने को मिला, क्योंकि अदानी बहुत जोर का गिर गया था, है ना। अब वो जोर का गिरने के ऊपर लोगों का जो भरोसा था टूट गया था। अब वो भरोसा में फिर से फाइनेंशियल, मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसको ये लगा, मतलब कॉन्फिडेंस आया, रिटेल लोग भी आ गया सर अदानी पे। कल भी मैं अदानी में बात कर रहा था, ठीक है, ये तो अदानी फिर से अपना जगह बनाएगा, वो तो होना ही था, चाहे कुछ भी कर लो। मैं पहले भी बोला, मतलब अगर आप पुराना क्लास भी देखोगे, जो मुझे पर्सनली भी पूछा, मैं सभी को बोला कि सर इतना आसान नहीं है अदानी को हिलाना, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब छोड़ो, मैं अदानी रिलेटेड बातें अभी नहीं करूंगा, मैं आपको सुमित का जवाब दे रहा हूँ। सर 5 दिन में अदानी रिलेटेड स्टॉक में 16% का जो ग्रोथ हुआ है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर अदानी की जगह टीसीएस को लेता हूँ, तो क्या टीसीएस में भी 5 दिन में, ये देखो सर कितना डाउन हुआ है एक दिन में, मतलब आज का डाउन टीसीएस का 1.91%, ओके। अगर मैं 5 दिन का देखूँ तो कितना है, 3.10% नेगेटिव डाउनफॉल है, ठीक है। अगर मैं 1 मंथ में देखूँ तो 4%, ठीक है। 6 महीने में देखूँ तो 6.09%। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 6.008% ये 6 मंथ्स में अप हुआ है, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर का देखूँ तो भी 6 पॉइंट समथिंग, 5 साल में देखूँ तो 118%। तो ये अलग बात है, वो फंडामेंटल रीजन में बढ़ा है। 5 साल में फंडामेंटल, अब 5 साल हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम 1 मंथ का डेटा इनफ होता है, मैक्सिमम 1 मंथ का डेटा इनफ होता है। सो नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि 14% चेंजेस इन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रेडर 1 महीना तो वेट उतना करता नहीं है, 2 वीक्स 3 वीक्स में ट्रेडर अपना पोजीशन क्लोज करता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। 1 वीक में भी ज्यादातर लोगों का तो एकदम हड़बड़ी मचा रहता है, अभी हो जाएगा, अभी कुछ कर ले, अभी कुछ कर ले। पेशेंस तो बहुत खतरनाक चीज है इस मार्केट में, सो डर लगता है। तो आप देखो यहाँ पर कि मार्केट में 14% में ये बदलेगा, इसका चांसेस इज वेरी लो। सो दैट्स वाई कि 14% में अगर मार्केट गिरेगा, तो जाके आपका ये 41,000 का जो वैल्यू है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब मार्जिन वैल्यू। लेकिन इसका चांसेस वेरी लो है, तो रिस्क क्या हो गया इस केस में, रिस्क हाई हुआ कि रिस्क लो हुआ? लो। ट्रेड रिस्क लो है। अब आप बोल रहे थे सर अगर प्रॉफिट होगा तो कर लो प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए ही तो आए हो, मतलब प्रॉफिट करने के लिए तो रिस्क उठा रहे हो सर। आपका क्या इच्छा क्या है, आपका इच्छा ये है कि, प्रॉफिट। आपका इच्छा क्या है, आप मानो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहाँ पर टीसीएस का फीचर 2300 में खरीदे थे, ये पुराना डेटा है, तब टीसीएस का दाम मार्केट में कुछ समथिंग 2300-2200 समथिंग चल रहा था। आप सोच रहे थे कि 2300 से ये शेयर अगला 2 वीक्स या 1 मंथ में 2400 समथिंग हो जाए, या फिर 2350 हो जाए, पर शेयर पे 50 रुपीज भी आ जाए। आप ऐसा सोच रहे थे, तो प्रॉफिट होगा तो गेन करेंगे आप, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट करेंगे आप। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिस्क क्या है, उसको समझना है ना। मतलब सिंपल बात है, 7 टका के अमाउंट को ट्रेड करने के लिए 1 रुपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 रुपी का मैं मार्जिन जमा कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट करने के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन उस प्रॉफिट में मेरा डर किस चीज का है, डर इस बात का है कि मेरा जो पैसा मैंने कितना लगाया सर, 2,95,000 का स्टॉक के लिए मैंने 41,335 लगाया, 41,000 रुपया मैंने लगाया, 41,000।
अब ये 41,000 जो मैंने लगाया, मेरे को इसी चीज का मेरे को डर है कि प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरा रिस्क किस चीज का? तो मेरा रिस्क इस बात का है कि क्या 41,000 मेरे अकाउंट से गायब हो जाएगा, इसका चांसेस कितना है? सर इसका चांसेस ये है कि अगर मार्केट 14% में गिरे तो जाके आपका 41,000 नष्ट होगा, नहीं तो नहीं। मतलब अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का বুঝেছি बात करें, ये सिंपल বুঝেছি कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट करने के लिए तो आप आ रहे हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए रिस्क कितना ले रहे हो? अब जैसे सेकंड पॉइंट जो था उसमें क्या था, आपका रिस्क हाई हो गया था। कैसे? क्योंकि मार्केट 2 to 3% चेंज होगा, इसका चांसेस हाई है। जैसे सिमिलरली अब इस बार क्या हुआ, 2,95,000 250 का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टीसीएस का, उसमें आपने 7,000 का मार्जिन जमा किया, मार्जिन अमाउंट लो है आपका, 41,000 की जगह 7,000 का मार्जिन। बहुत सारे कंपनी देखो अलग अलग मार्जिन आपको ऑफर करता है। ये मार्जिन कैलकुलेशंस कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप अदानी का मार्जिन देखोगे ना, कल ही दिखा रहा था मैं क्लास, अदानी का मार्जिन बहुत हाई है, 57% मार्जिन जमा करके अदानी का फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। टीसीएस का 14-15% 20% का मार्जिन जमा करके ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, मार्केट रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशंस, डिमांड सप्लाई, लॉट्स ऑफ थिंग, वो सब मैटर करता है, आगे बताएंगे सर। लेकिन आप यहाँ पर देखो, जब आपने लो अमाउंट ऑफ मार्जिन जमा किया, क्या हुआ तुम्हारा 7,000 मार्जिन, ये तुमने इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब इन द सेंस कि ट्रेड करने के लिए इतना अमाउंट तुमको जमा करना पड़ता, मतलब अब तुमने जब बाई किया तो 7,000 जमा किया। अब तुम 2,95,000 से 7,000 को डिवाइड किए तो तुम्हारा 42 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है 1 रुपी, सिंपल बात है, 42 टाइम्स का मतलब क्या है, ₹1 के बदले आप 42 टका का ट्रेड ले रहे हो। सिंपल बात है, मतलब 1 टका लगा के 42 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा ही रिस्क ले रहे हो। मतलब इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि आप 7 टका लगा के 7 टका लगा के कितना, सॉरी 1 रुपी लगा के 7 टका का ट्रेड कर रहे थे, 7 रुपीज का। तो 1 से 7 का ट्रेड और 1 से 42 का ट्रेड 6 गुना ज्यादा है। अब इसमें डर किस बात का है कि हो सकता है कि अमाउंट 7,000 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दिख रहा है कि अमाउंट 7,000 है, कॉम्पेरेटिवली 41,000 7,000 कम ही होता है, लेकिन 41,000 भी आपका पैसा है, 7,000 भी आपका ही पैसा है। 41,000 जाए ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा जाएगा तो डर लगेगा, लेकिन 41,000 का जो मार्जिन वैल्यू है 2,95,000 के कंपैरिजन में कॉम्पेरेटिवली हाई है, ये लो है। तो इसमें आप जब इसको, ये हाई लिवरेज रेशियो है, जब आप 1/लिवरेज रेशियो करते हो ना 42.17, ये गलत लिखा थोड़ा, 42 होगा, तो आपका टीसीएस का रिस्क जो है, टीसीएस के स्टॉक में अगर ये 2.3% में नीचे गिर जाए तो आपका 7,000 गायब हो सकता है, आपका 7,000 गायब हो जाएगा मार्जिन वैल्यू। अब ये चांसेस इज वेरी এটা हाई। ফুল কনফিডেন্স এটা ফুল কনফিডেন্স না থাকলে নেওয়া উচিত না এরকম ট্রেড। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। अब देखो, এবার এটা ডিপেন্ড हाँ করছে যে তুমি কল নিচ্ছ কি পুট নিচ্ছ। हाँ, वो सब अलग मैटर है, वो सब मैं अभी मत जा, ठीक है। कॉल में पुट में वो ऑप्शंस करने के टाइम पे और बात करेंगे, ठीक है। प्रीमियम का डिमांड सप्लाई बहुत कुछ है, स्ट्रैटेजी है, तुम पैसा बचा भी सकते हो। ऑप्शंस पे तो तुमको और मौका मिलेगा, फ्यूचर में तुमको इतना मौका नहीं है, फ्यूचर में इतना तुमको मौका नहीं मिलता, ऑप्शंस पे तुम्हारे पास बहुत सारा मौका मिलता है पैसा को सेव करने का। सीरियसली बताएंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो ऑप्शन मार्केट इतना ज्यादा पॉपुलर हो আর একটা चुका है। জিনিস একটু একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দেবে। চার্টের हम्म মধ্যে তোমার দেখছিলাম যে এই 4.4 যে চার্টটা ছিল ওর মধ্যে हम्म পার শেয়ার হিসেবে দিচ্ছিল। তো हम्म এবার 96 রুপিস 178 মানে আমি যখন মানে উইথড্রল করবো পে অফ করবো মানে हम्म অ্যামাউন্টটা যে প্রিমিয়ামটা আমি জমা করেছি, তো ওটা কি हम्म। আমার পার শেয়ারের রিগার্ডিং পাবো নাকি তোমার নর্মালি কিছু পার্সেন্টেজ মানে আমি যে नहीं नहीं, 14% বা पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, लॉस भी আচ্ছা होगा तो पर शेयर के हिसाब से স্যার होगा, হ্যাঁ ওটাই আমি और জিজ্ঞাসা प्रॉफिट भी করছিলাম। होगा तो पर शेयर के, जो लॉट था तुम्हारा 125 का या 175 का, उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, अब ঠিক चलो আছে वही वही बात कर लेंगे, चलो वही चीज समझाएंगे।
अच्छा, तो ये सुमित का लास्ट क्लास का डाउट था, तो डाउट समझा रहे थे, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन अच्छा था कि सर प्रॉफिट के लिए ऑपोजिट वाइस वर्सा होगा तो क्या होगा। सर उसी के लिए तो पूरा खेल है। मतलब सिंपल बात है कि प्रॉफिट उठाने के लिए तुम रिस्क कितना ले रहे हो। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी इसी तरह का बात करता है कि फ्यूचर तो में। हाँ बोलो सर, बोलो। सर जहाँ मार्जिन ज्यादा होगा वहाँ रिस्क लो होगा। हाँ, कंपेरेटिवली। यस सर, इसका समरी यही होता है कि जहां मार्जिन ज्यादा होगा रिस्क लो होगा। क्योंकि आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो भी है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे पता चलता है, बहुत सिंपल है। देखो, ये जैसे टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर है, इसमें आप सिंपल हिसाब लगाओ, कैलकुलेट करो, अपना कैलकुलेटर हाथ में रखो सर। 3368 और इसमें आपका 175 का क्वांटिटी है, तो आप इसको इंटू करो, 3368 इंटू 175। अगर 598,400, कितना, 5 89,400। 89,400, ठीक है। इसमें तुमको मार्जिन कितना देना पड़ रहा है, देखो 88,708, ठीक है, 88,708। अब हिसाब लगा के बताओ कितना हो रहा है, कितना टाइम्स हो रहा है, देखो 14.82%, 14.8, almost ठीक है, तो 15%, almost। 14.8, মানে ठीक है। লিভারেজ अगर आप হচ্ছে इसको 1/15, মানে ठीक है, वन ইনটু 100, वन बाई মানে হচ্ছে 14.8, 1 6.6, बाई 14.82 मतलब 6.6%। 6 মানে 7% অলমোস্ট লিভারেজ। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर टीसीएस का मार्केट प्राइस, मतलब आप जैसे सोच रहे हो, अगर ये 6 to 7% अगर डाउनफॉल होता है, तो तुम्हारा ये पैसा जो है, ये आपका मार्जिन अमाउंट जो है वो गायब होगा। लेकिन सर ये ना, ऐसा नहीं कि जैसे ही वो मार्केट को मतलब मिल जाएगा वो गायब हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो डे टू डे फ्लक्चुएट होता है, एकदम अप टू एक्सपायरी डेट तक तुम्हें वेट करना चाहिए, ठीक है। सर अगर बीच में प्रॉफिट मिले तो हाँ, ट्रांसफर करके निकल सकते हो, ठीक है। मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूँ। अच्छा तुमने पूछा इसलिए मैं बोला कि सर अगर मार्जिन वैल्यू ज्यादा होगा तो रिस्क कम होगा, यस, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ। चलो, ये टीसीएस का था ना। चलो, तो अदानी का फ्यूचर देखे थोड़ा, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता कि किसका क्या चल रहा है, इतना तो सारा दिन बैठे बैठे मैं भी नहीं कर पाता। स्वदेशी हाँ बोलो। सर आदानी से এরা मार्जिन ও वैल्यू লাইভ देखिए। अदानी का कितना चल रहा है, 1645 फ्यूचर लिया मैंने, ठीक है, प्रेजेंट नहीं। हाँ सर, 16 ওই 3.5 লাখ টাকা ভ্যালুতে 2.5 লাখ টাকা মতো জমা করতে হচ্ছিল মার্জিন ধরে, আমি দেখাচ্ছিলাম 1645 इंटू, अच्छा 250 क्वांटिटी करके बताना कितना हो रहा है, 1645 इंटू 250, 411,250, 411,250, 25। 250 ना। हाँ हाँ मार्जिन हाँ, कितना है, 253, 42, 253,742 2, divided ठीक by है। 511। क्या 511, অ্যামাউন্টটা কত? না না 411, না সরি আমার মিস্টেক। 411,250 ডিভাইডেড বাই 253,742 কত হচ্ছে, স্যার 1.6 1 পয়েন্ট 1.62 1.6। 1.62 1.6, স্যার 1.62 1.62। अब लिवरेज निकालो, 1 बाई 1.62 61% লিভারেজ, कितना, 61.72। 61.7। मतलब ये तुम्हारा जो अमाउंट है 2,53,742 का जो मार्जिन है, अगर अदानी का स्टॉक 60% में चेंज होता है तो जाके तुम्हारा पैसा, मतलब जो कैलकुलेशन तुम लोगों ने बताया मैं वही किया, মানে মানে এটা লাইভ ক্যালকুলেশন করে পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল ম্যাটারটা। ठीक है। 1.62 इंटू 100, তো এটা অনেক বেশি আছে, हाँ बोल। এটা স্যার অনেক বেশি, 61% মানে প্রচুর। हाँ सही हो, मतलब रिस्क कम है इसमें। अगर तुम 2,50,000, लेकिन হ্যাঁ মানে अमाउंट, স্যার ডিসকাউন্ট কিন্তু, কিন্তু স্যার অ্যামাউন্টটাও খুব হাই রেখেছে না মার্জিন ভ্যালুর অ্যামাউন্টটা, अब इसके पीछे এটা रीजन भी আজকে है। কমিয়ে। इसके अब देखो, इसके पीछे रीजन है क्यों ऐसा हुआ है, अदानी एंटरप्राइज का ऐसा क्यों हुआ है। अगर तुम रिसेंट ट्रेड में अदानी का, तुम अगर अदानी एंटरप्राइज का मार्केट अप एंड डाउन भी देखोगे, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ।
मतलब क्यों ऐसा क्यों चल रहा है ऐसा अदानी एंटरप्राइज में? तुम लास्ट 1 मंथ में अदानी का तुम डाउनफॉल देखो, देखो सर, ये तो पूरा मंथ का दिखा रहा है, लेकिन तुम अगर बीच का भी अगर ये देखो किस तरह से ये डाउनफॉल गया है, ठीक है, तुम यहाँ से उठाओ अदानी को, जिसका चार्ट लेते हैं, रुको, मैं फ्यूचर चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर चार्ट ले रहा हूँ, देखो अब अदानी में जिस तरह का घटना घटा है ये किसी और के साथ नहीं हुआ है, ठीक है, तो 60% मतलब अदानी के शेयर में लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें किस तरह का मतलब डाउनफॉल रहा है, देखो 3-2 आप हिसाब लगाओ, खुद ही हिसाब लगा लो सर, इतना मैथ्स तो आप लोगों को आता है। ये February 23 में इसका दाम चल रहा था 3280, February 2023 में, और हम लोग अभी कहाँ पर है, हम लोग आ गए मार्च 2 तारीख को। हाँ कितना दिन है सर ये कितना दिन का है मेरे पास, आपके सामने है, जो भी है आपके सामने है, बोलो ये कितना दिन का चार्ट है आपके पास? फेब्रुआरी, ऑलमोस्ट 50%, 48% का चलो। ठीक है, ये देखो आप ही हिसाब लगाओ, मतलब 1648 करेंटली चल रहा है। अगर आप लोएस्ट अमाउंट को भी देखो तो लोएस्ट गया था 1000, अच्छा उसको छोड़ दो, कैंडल वाइज 1145 भी ले सकते हो, 1145 मतलब 3278 से ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर, ऑलमोस्ट 2 वीक्स, वो भी पूरा पूरा 2 वीक्स नहीं, हार्डली 10-12 दिन में, 10-12 दिन में इसके स्टॉक में इस तरह का फ्लक्चुएशन नजर आया, क्योंकि अदानी को लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है, 50% डाउन। समझ रहे हैं सर, ठीक है, तो ये हुआ है 50% से ज्यादा डाउन, इसीलिए 60% का आपको गैप देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ लॉजिकल होना चाहिए ना, তার মানে तो এটাও দাদা হাই রিস্ক স্যার আছে তাহলে ট্রেড নেওয়া। মনে ऑब्वियसली, হচ্ছে লিভারেজ দেখে মনে হচ্ছে যে না ঠিক আছে, কিন্তু নর্মালি যদি ফান্ডামেন্টাল অ্যাড করো তাহলে এটা হাই রিস্ক আছে। यस ऑब्वियसली, तो इसलिए तुमको सारा चीज देखना चाहिए, स्टॉक का करंट ट्रेंड, इसीलिए तो हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेंड को भी बताते हैं, तो अगर आप ट्रेंड को नहीं समझोगे, बार बार 4 चीज याद करते हैं ना हम लोग टेक्निकल पे, ठीक है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, है ना, ये सब जो हम लोग एजम्पशंस टेक्निकल पे देखते हैं, ये सब एजम्पशंस हमेशा फॉलो होता है, तो सिर्फ डायरेक्टली नहीं देखना है, कंपेयर भी স্যার करना है, মার্জিন, बोल। স্যার বলছিলাম এই মার্জিন ভ্যালু যেটা সেটা কি মানে কোম্পানি থেকে ঠিক করে যে কত টাকা মার্জিন ভ্যালু রাখবো, কত नहीं টাকা सर, ये मार्केट डिसाइड करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक है, अब वही मार्जिन के মানে बारे में उसके सर, मार्जिन भ্যালু চেঞ্জ হয়। उस हिसाब से होता है मार्जिन का, मार्केट डिमांड सप्लाई गैप इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वही चलो मार्जिन के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है, আর স্যার এটা मार्जिन, এটা যদি স্যার আমার মানে লেভেলে চলে আসে, মানে ওদের যে প্রাইস ছিল বা যেটা শেয়ার প্রাইস ছিল সেখানে লেভেল চলে, তাহলে मार्जिन ভ্যালু कम যাবে তাহলে আবার। यस यस, जब रिस्क रिस्क कम हो जाएगा ना उसका, उसका मार्केट फ्लक्चुएशन अगर कम हो जाएगा, तुम देखना उसका मार्जिन में तुमको फर्क नजर आएगा, तुम देखना ये चीज, जब भी देखना उसका जो फ्लक्चुएशन है, मार्केट का जो उसका फ्लक्चुएशन है, वो फ्लक्चुएशन जैसे कम हो जाएगा, वो देखना मार्जिन वैल्यू में भी उसका चेंजेस नजर आएगा, ठीक है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस, जितना तुम काम करोगे, मार्केट क्या है ना, मार्केट को एक दिन में नहीं समझा जा सकता, मार्केट का बहुत सारा पहलू है, अब कोई अगर 2-4 वीडियोस देख के अगर किसी को लग जाता है कि मुझे मार्केट का सब आता है, तो उसको भगवान ही बचाए सर, मतलब आजकल मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ ऐसा बोलता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, ठीक है, मतलब वही मैं समझ सोचना चाहता हूँ कभी कभी, अगर सब आता है तो फिर आप भगवान हो, दर्शन दे दो हम भी थोड़ा देख ले, सब आता है तो मुझे भी सब आ जाएगा, ओके, डिफरेंट पार्ट्स है, मार्केट इतना डिटेल्स और इतना वास्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है, अगर हम मार्केट के साथ लगे रहें तो मार्केट को सच में समझ पाए। अच्छा, मार्जिन एंड एम टू एम कॉन्सेप्ट, अब व्हाट अबाउट मार्जिन एंड व्हाट अबाउट एम टू एम, ठीक है, तो ये एम टू एम का मतलब क्या होता है, मार्क टू मार्केट, ओके, और मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, दिखा रहे हैं आपको, अब सवाल ये उठता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, मार्जिन क्लियरली प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, एज इट एनेबल्स वन टू लेवरेज, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ आपको प्रॉफिट दिला सकता है, और इसीलिए तो लोग स्पॉट मार्केट को छोड़ के
स्पॉट मार्केट को छोड़ के लोग फ्यूचर मार्केट में क्यों आएगा? क्योंकि सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, सेम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड लेने जाओगे, से फॉर एग्जांपल अगर आप अदानी का फ्यूचर में ट्रेड ना लेके, अच्छा अदानी फ्यूचर में 250 स्टॉक अगर आप करते हो तो आपको 4 लाख का वैल्यू है ना? मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, मतलब अगर सेम चीज अगर आप सिर्फ अदानी एंटरप्राइज का प्रेजेंट मार्केट में, ठीक है, सपोज आप जस्ट मतलब अदानी का प्रेजेंट मार्केट में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप एक क्वांटिटी ले सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है ना सर? आप एक क्वांटिटी ले लो या 250 ले लो, यहाँ से कितना पैसा लगेगा? 250 का क्या लिखा है मार्जिन 12 रुपीज, समझ में नहीं आया। बेसिकली पूरा अमाउंट लगेगा सर, ठीक है। ये तो यहाँ पर बता रहा है कि अभी एएसएम जीएसएम सर्वाइलेंस में है, मतलब सेबी के सर्वाइलेंस में है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉशस के साथ आपको ट्रेड करने बोल रहा है, ठीक है। कॉशस के साथ आपको ट्रेड करने बोल रहा है क्योंकि अदानी में काफी अप एंड डाउन चल रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप अदानी लेना चाहोगे ना, 250 अगर आप क्वांटिटी लेना चाहोगे स्पॉट मार्केट से तो 250 इंटू आपको पूरा स्टॉक प्राइस जमा करना पड़ेगा, ये पूरा स्टॉक प्राइस आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1630 इंटू 250 मतलब ऑलमोस्ट 4,11,000 का स्टॉक को बाई करने के लिए स्पॉट मार्केट में 4,11,000 ही जमा करना। लेकिन फ्यूचर मार्केट में यू डोंट नीड टू पुट 4 लाख, आप उसी चीज को 2,50,000 में ले पा रहे हो, या फिर टीसीएस में जैसे आपने देखा 80,000 90,000 में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड में लोग ट्रेड करते हैं, सो दैट्स व्हाई मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन में 2,000 4,000 10,000 एज पर दी लॉट, आप कितना लॉट लिए आप कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको पहले भी प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दिखा है। सो कहने का मतलब इतना है सर कि margins are the one that gives a future agreement the required financial twist। मार्जिन क्या है? मार्जिन वही पर्टिकुलर बंदा है जो फ्यूचर एग्रीमेंट को एक फाइनेंशियल ट्विस्ट में डाल देता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ट्विस्ट मतलब एज कॉम्पेयर टू स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन। अभी मैं आपको दिखाया स्पॉट मार्केट में आपको पूरा का पूरा वैल्यू देना होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट में करते हो तो आपको पूरा नहीं 14%, 20%, 25%, मतलब अगर 100 रुपया में इन्वेस्ट ट्रेड लेना है, 100 टोटल वैल्यू है, यू जस्ट नीड टू पुट द मार्जिन ऑफ हार्डली 14 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन अंडरस्टैंडिंग द मार्जिन एंड मेनी फैसेट्स ऑफ मार्जिन, मतलब मार्जिन का जो अलग अलग दिख है आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ मार्जिन को समझो। However, before we proceed any further, let us list down a list of things you should know by now. ठीक है, कुछ चीजें आपको लिस्ट करना चाहिए। There are concepts we had learned over the last few chapters. Retiring these crucial takeaways will help us consolidate the learning। मतलब जो कुछ भी हम लोग पुराने क्लासेस में सीख रहे हैं, मतलब लास्ट 1 वीक से हम लोग जो कुछ भी पढ़े आ रहे हैं, वो सारा चीज आपको हेल्प करेगा सीखने में, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा लास्ट वीक दिनों में? जैसे हमने पढ़ा फ्यूचर इज एन इम्प्रोवाइजेशन फॉर द फॉरवर्ड। याद रखें सर आप, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट का एक इम्प्रूव कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड मार्केट जैसे आपको काउंटर पार्टी सर्च करने में दिक्कत करता है, मतलब कौन आपके साथ ट्रेड करेगा, बीच में छोड़ने का मौका नहीं देता है, फ्यूचर मार्केट ये सभी मौका आपको देता है। फ्यूचर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, फॉरवर्ड मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट में अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो देयर इज नो लीगल कॉन्सेप्ट, बट फ्यूचर मार्केट में कोई ब्रीच करेगा तो लीगलिटीज है वहां पर, है ना, उसके लिए लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, काम करता है, ट्रेडिंग को देखता है, सेबी है ना, एक्सचेंजेस है। फ्यूचर एग्रीमेंट इनहेरिट मतलब, इनहेरिट का मतलब होता है जो, क्या बोले सर, तब पुश्तैनी, मतलब बांग्लाते बोले बंश परंपरा, ओके, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में या फिर उर्दू में पुश्तैनी, ठीक है। तो द फ्यूचर एग्रीमेंट इनहेरिट्स द ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वही चीज फ्यूचर भी अपने साथ लेके चलता है। The future agreement enables you to financially benefit if you have an accurate directional view on the asset price।
अगर आपका एसेट प्राइस पे पॉइंट ऑफ व्यू एक्यूरेट होता है तो आप बेनिफिट करोगे, अगर एक्यूरेट नहीं होता है लॉस करोगे। एग्जाम में सही लिख के आने से नंबर मिलता है, गलत लिख के आने से नंबर काटता है, सिंपल बात है। इसको और क्या बताऊं सर। फ्यूचर एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पैसा है तो लोगों को थोड़ा सा चिंता हो जाता है, तो फिर लेकिन जिसके पास है वो अपना पैसा बढ़ा भी सकता है, जिसके पास ना भी है वो भी बढ़ा सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कर सकता है मार्केट में कुछ ना कुछ। अब थोड़ा शुरू में कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा, पर अगर वो अपने आप को ठीक ठाक एक्यूरेसी में ला देता है ना, एकदम डिटेल्स नॉलेज के साथ, तो मार्केट में टिक जाता है लंबा समय के लिए। फ्यूचर एग्रीमेंट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स कोरिस्पॉन्डिंग अंडरलाइन, ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर अगर आप टीसीएस का फ्यूचर देख रहे हो, टीसीएस का मानो फ्यूचर अप्रैल फ्यूचर देख रहे हो या मार्च फ्यूचर देख रहे हो, तो टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर का ट्रेड किस पे डिपेंड करता है, टुडेज टीसीएस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड। तो आज का टीसीएस क्या है, आज का टीसीएस फ्यूचर टीसीएस का अंडरलाइन, ठीक है। दुनिया में हर चीज अंडरलाइन पे डिपेंड करता है, ये बात मैंने पहले भी कहा सर। अंडरलाइन मतलब आपका फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर मानो अगर आप खुद को एक एसेट समझते हो, ऐसे माँ बाबा तो अपने बच्चे लोगों को समझते हैं ना संपत्ति, ठीक है। हाँ, तो समझो कि आप एक एसेट हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स तो है, तो आप अगर एक संपत्ति हो अपने लिए, चलो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, तो आप आज जहां पर भी हो, वॉट एवर इज योर प्रेजेंट कंडीशन, फ्यूचर में आप अच्छा करोगे, ये डिपेंड करता है आपका आज का फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल स्टेटस एज वेल एज मेंटल स्टेटस। सर कहने का मतलब आपका शरीर, मतलब दो चीज होता है, एक तन और एक मन, ठीक है। अगर तन का फुर्ती हो, मतलब शरीर में अगर दम हो, ठीक है, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे शास्त्र संभव, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग पैसे के पीछे भागते भागते हेल्थ को ही डिटोरिएट कर देते हैं। लेकिन वट एवर, हेल्थ को सही, जिसका जिसका हेल्थ सही है, हो सकता है दिमाग भरपूर है पर हेल्थ सही नहीं है, मुश्किल में पड़ेगा, चैलेंज फेस करेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका माइंड अच्छा है, मतलब पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आप जो कुछ भी करते हो, जूता सिलते हो तो उसी को अच्छे से सिलो। सर सुनने में थोड़ा खराब लगा होगा, लेकिन बात सही है। अगर आप जूता सिलते हो उसको अच्छे से करो, टेलरिंग का दर्जी का काम करते हो उसको अच्छे से करो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो विश्वास के साथ अच्छे से करो। आप सोच भी नहीं सकते ये पॉजिटिव माइंड सेटअप आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। आज तक दुनिया का जो भी कहानी है, विवेकानंद जी एक जगह में कहते हैं कि पृथ्वी इतिहास वीर देर इतिहास, मतलब मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, मतलब इस दुनिया में उसी को याद रखा जाता है, चाहे वो एक छोटे से तबके में हो, अपने फैमिली के बीच में हो या दुनिया के अंदर। जो लोग पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ, पावरफुल मेंटेलिटी के साथ, मतलब शरीर में तेज हो ना हो, मेंटेलिटी पावरफुल है, काम भी करके गया है, उन्हीं को इतिहास याद रखता है। तो अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग्स भी होना चाहिए। तो मैं कहना और कुछ नहीं चाहता कि आप जब भी कोई स्टॉक का एसेट का फ्यूचर ढूंढ रहे हो सकता है उसका फ्यूचर नेगेटिव है, हो सकता है उसका फ्यूचर पॉजिटिव हो सकता है, बट आप जब उसको डिराइव कर रहे हो तो आपका माइंड सेटअप सही होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता कि जैसे एक एसेट का फ्यूचर उसके आज के अंडरलाइन पे डिपेंड करता है, वैसा ही एक ह्यूमन बीइंग का भी फ्यूचर उसके आज का, मतलब आज मतलब क्या, करंट सिचुएशंस का, करंट ट्रेंड का। आपका करंट ट्रेंड ही आपका फ्यूचर ट्रेंड को डिसाइड करे। अगर आप करेंटली, सिंपल बात है, अब अगर आप आज पढ़ाई नहीं करते हो, अपने आप को डेवलप नहीं करते हो, है ना, जब एक स्टूडेंट यूथ सिचुएशन इज वेरी वाइटल, मेरे हिसाब से 18 to 25 26, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत वाइटल होता है। इस पीरियड में इंसान अपने आप को जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलाता है, इंसान का भविष्य उसी पे चलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस में भी देखा, ठीक है, जहां जहां मैंने गलती किया मैंने भी सोचा, और जिस दूसरे को भी देखा जो यूथ सिचुएशंस को संभाल लिया वो अपने आप को संभाल लेता है। समय किसी का ज्यादा लगता है किसी का कम, बट देखा है। सो आपका टुडे सिचुएशंस, आज का सिचुएशंस आपका कल डिसाइड करता है। तो आपका जो टुडे है वो आपका अंडरलाइन है, और आपका जो टुमारो है वो आपका फ्यूचर है। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। अब स्टॉक मार्केट में भी फ्लक्चुएशन नजर आता है, इंसान की जिंदगी में भी फ्लक्चुएशन नजर आता है। कभी सक्सेस आएगा तो कभी थोड़ा फेलियरिटी भी आएगा, कभी ज्यादा फेलियरिटी भी आ सकता है। एक बिजनेस अपने आप को, हाँ बोलो सर।
বলছি স্পট মার্কেট আর আন্ডারলাইন এটা তো ব্যাপারটা তাহলে অনেকটা একই হয়ে যাচ্ছে। স্পট মার্কেটটাই তো আন্ডারলাইন, ওটাই বোঝাতে চাইছে তো আমি, যেটা তোর আজকের ভ্যালু ওটাই তোর স্পট আন্ডারলাইন ভ্যালু। আর স্পট মার্কেট মানে লাইভ যেটা হচ্ছে, তাই তো? যেটা লাইভ হচ্ছে, এক্স্যাক্টলি এটাই বোঝাতে চাইছি কি স্পট মার্কেট মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু, আর যেটা আমি ফিউচারে প্রেডিক্ট করছি দ্যাট ইজ মাই ফিউচার ভ্যালু। মানে ওই দাদা একটা কথা বলছি, ধরো আমি একটা কন্ট্রাক্ট করলাম, যে অ্যামাউন্টে কন্ট্রাক্ট মানে যে রেটে কন্ট্রাক্ট করলাম ওটা হচ্ছে আমার আন্ডারলাইন ভ্যালু, আর হচ্ছে পরে যখন চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিদিন যেটা থাকছে ওটা স্পট মার্কেটের মতো হচ্ছে। না, ব্যাপারটা ঠিক এরকম না। তুই যখন কন্ট্রাক্ট করছিস তুই অ্যাকচুয়ালি ফিউচার মার্কেটের প্রাইসে কন্ট্রাক্ট করছিস, ওটাকে স্পট হুম। मार्केट बोले ना। स्पॉट मार्केट বা अंडरलाइन, स्पॉट मार्केट और अंडरलाइन इज व्हाट, से फॉर एग्जांपल ये अदानी एंटरप्राइज का तुम थोड़ा सा फर्क देखो। ये अदानी एंटरप्राइज पे तुमको जो प्राइस दिख रहा है दैट इज 1582, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। तो ये अदानी का अंडरलाइन है। नाउ व्हाट अबाउट अदानीज फ्यूचर, ये देखो यहाँ पर कितना दिखा आपने 1581, यहाँ कितना दिख रहा है 1599। ओके, अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्यों है? सर ये कैलकुलेशंस का डिफरेंस है, ये आगे आगे मैं चर्चा करूंगा। ये कुछ मैथमेटिकल कारण होता है जो फ्यूचर मार्केट और प्रेजेंट मार्केट में तुमको डिफरेंस नजर आता है। अब फ्यूचर अगर पॉजिटिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका प्रेजेंट पॉजिटिव है तो फ्यूचर भी पॉजिटिव होगा, और अगर आपका प्रेजेंट नेगेटिव है तो फ्यूचर भी नेगेटिव होगा। मिरर इमेज देखे हो सर, मिरर इमेज देखो, ठीक है, ये देखो, आप आईने में देख लो, आईना है आपके सामने, ये जो अभी ओपन है आपके सामने ये क्या है, ये प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट स्पॉट अंडरलाइन सेम है। यहां पर देखो सर, प्रेजेंट मार्केट बियरिश हुआ था बहुत जोर का अदानी में, आप लोगों को खबर होगा। नाउ आप फ्यूचर में देखो, जब प्रेजेंट मार्केट भी नीचे गिरा था तब फ्यूचर मार्केट भी नीचे गिरा था। फ्यूचर मार्केट एक अपना अलग इंडेक्स बनाता है सर, प्रेजेंट इंडेक्स और फ्यूचर इंडेक्स इज नॉट सेम, क्योंकि फ्यूचर एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में होता है, फ्यूचर मार्केट एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और जो प्रेजेंट मार्केट है वो डेली का खेला है, वो डेली का मैटर, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक उसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बेस करके एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। तो आप जब फ्यूचर में बाई करोगे या सेल करोगे, मैं बाई का ही सोचता हूँ, आप जब फ्यूचर में बाई करोगे तो आप इस वैल्यू में बाई करोगे ना जो फ्यूचर में चल रहा है। फ्यूचर मार्केट में 1583 चल रहा है लेकिन प्रेजेंट मार्केट में 1565 चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि आप 1563 में बाई करोगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप 1576 में बाई करोगे। अगर फ्यूचर मार्केट में ये अचीव होता है, आपको मैं वही एग्जांपल अभी दूंगा सर कैसे इसका हिसाब किताब होता है, आप वही चीज देखो। मतलब थोड़ा सा फर्क इतना है कि आपको बाई तो करना है फ्यूचर मार्केट में करेंटली जो चल रहा है उसी दाम पे, और अगर आप बुलिश हो तो आपका बुलिश होगा, अगर बेयरिश हो तो बेयरिश होगा, ठीक है। मतलब अगर आप, चलो थोड़ा एग्जांपल लेके आ गया, लेकिन एक चीज आपको मैं क्या बताया कि प्रेजेंट मार्केट में मार्केट जैसा बिहेव करेगा फ्यूचर मार्केट भी वैसा ही बिहेव करेगा। जैसे आप देखो जब जब मार्केट गिरा है प्रेजेंट मार्केट में, व्हेनेवर देयर इज अ डाउनफॉल इन मार्केट, एग्जैक्टली फ्यूचर मार्केट उसको मिमिक किया। मिमिक्री समझते हो ना, कॉपी करना। रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन से अदानी में आपको बुलिशनेस नजर आया है, सिमिलर चीज आप यहाँ पर देखो, प्रेजेंट मार्केट में बुलिश तो फ्यूचर मार्केट में बुलिश। फ्यूचर के कारण प्रेजेंट नहीं चेंज होता, प्रेजेंट के कारण फ्यूचर चेंज होता है। विश्व एक কথাটা বুঝে গেছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। अब आगे देख और भी चीजें हैं किस तरह से क्या होता है मैं। So TCS future derives its value from the underlying in the TCS spot market. Point to be noted. फ्यूचर का वैल्यू कहां से मिला? स्पॉट से ही मिला। फ्यूचर प्राइस मिमिक्स द अंडरलाइन, दिखा दिया आपको। फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस ऑफ एन एसेट्स आर डिफरेंट। फ्यूचर का जो प्राइस आपको दिखाई दिया और स्पॉट में जो दाम आपको दिखाई दिया दोनों अलग है। दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू द फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला। इसके पीछे मेन रीजन है कि फ्यूचर प्राइसिंग जो फॉर्मूला है उसके कारण, हम लोग इसको आगे के मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। वेट, हाँ, ये फ्यूचर प्राइसिंग क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर द
wherein the variables of agreement is predetermined, lot size and expiry date. फ्यूचर में क्या होता है, एक लॉट साइज होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है ना, मंथली एक्सपायरी चलता है। आपको मैं एनएससी का जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट है वहां पर आप लोगों को मैंने कहीं काफी बार दिखाया है ना, स्टार्टिंग लेक्चर्स में कई बार दिखाया, फिर से दिखा देते हैं। एनएससी के साइट में विजिट करते हैं, पुराना साइट में चलते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से जाके यहाँ से इक्विटी की जगह इक्विटी डेरिवेटिव चूज कर लेते हैं, कंपनी का नाम लिख देते हैं, अदानी लिख देते हैं, अदानी एंटरप्राइज। ये देखो ये आपके सामने अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिटेल्स यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, अपलोड हो जाना चाहिए। नॉट ए वैलिड फॉर्मेट क्या बता रहा है, थोड़ा समय लगता है इसको। अब यहाँ पर ये देखो स्टॉक डेरिवेटिव इज आल्सो देयर, ठीक है। ये देखो स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, आप फ्यूचर चूज करो, सिंबल में जो कंपनी लेना है कंपनी चूज करो, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज, एक्सपायरी डेट ले लो, 25 मई का ले लिया मैंने, ठीक है, मतलब यही आपका एक्सपायरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके आप गेट डेटा करो, ये देखो आ गया, ठीक है। अब देखो ये करेंटली आपका मई का फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1597, अप्रैल का इससे कम चलेगा, नॉर्मली वही होता है, ये 1599 हो रहा है, ठीक है। वो प्राइसिंग फॉर्मूला है। अब ये प्राइसिंग फॉर्मूला ना मार्केट डिमांड सप्लाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। डिस्कस करूंगा सर, अभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। सो आप अप्रैल का फ्यूचर देख लो, आप मई का फ्यूचर देख लो, आपका करंट प्राइस अलग है लेकिन स्पॉट प्राइस अलग है, 1560 समथिंग चल रहा है ना। यही बात बार बार यहाँ पर बोला है कि फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस आर एसेट्स आर डिफरेंट, दिस इज एट्रीब्यूटेबल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइज होता है, एक्सपायरी डेट होता है। लॉट साइज इज मिनिमम क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 175 हो 250 हो, जैसे टीसीएस का 175 बता रहा था, अदानी का 250 बता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज, फ्यूचर प्राइस के साथ लॉट साइज को इनटू करने से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलता है। एग्जाम का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन एनआईएसएम एग्जाम में बड़ा ही पूछता है सर, याद रखे एनएससी का जो एग्जाम है एनआईएसएम का एग्जाम होता है उसमें ये सब बहुत पूछता है, मतलब जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ना ये सारा सवाल होता है। एक्सपायरी इज द लास्ट डेट अप टू व्हिच वन कैन होल्ड द फ्यूचर एग्रीमेंट, आप कब तक फ्यूचर एग्रीमेंट को होल्ड कर सकते हो, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो आपका एक्सपायरी का लास्ट डेट है। तो जरूरी नहीं कि आप उससे पहले सेल नहीं कर सकते, पोजीशन क्लोज नहीं कर सकते। पोजीशन क्लोज करने को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ करना बोलता है। क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ, मतलब अगर आप पहले बायर बने हैं तो आप सेल करके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दो। अगर आप पहले सेलर बने हो, मतलब शॉर्ट सेलर हुआ है ना, तो आप सेलर बने हो तो बाद में बाय करके कर लो। लेकिन क्या जरूरी है एक्सपायरी तक वेट करने का, नॉट नेसेसरी। यही तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खूबी है। अगर यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में होता है। अब आगे आगे आपको मैं और दिखाऊंगा ये सब चीजें। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि आप अपना पोजीशन एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट काम करता है। अच्छा अब आगे देखो, एक्सपायरी इज द लास्ट। अच्छा, टू एंटर इनटू अ फ्यूचर एग्रीमेंट वन हैज टू डिपॉजिट अ मार्जिन अमाउंट, वी नो दैट, व्हिच इज कैलकुलेटेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वी नो दैट, है ना। मार्जिन अलाउ अस टू डिपॉजिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक एक्सपोजर टू लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस। मार्जिन हमें क्या मौका देता है, हम छोटे से अमाउंट में बड़ा 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 खेला खेल सकता है ना। अमाउंट छोटा है पर खेल बड़ा है, thereby leveraging on the transactions, और इसी में रिस्क है। जब भी छोटा अमाउंट में बड़ा खेल खेला जाता है ऑब्वियसली उसमें रिस्क है, और रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है वी ऑलरेडी नो। अच्छा बात है ना सर। व्हेन वी ट्रांजैक्ट इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी डिजिटली साइन द एग्रीमेंट, यस, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे डिजिटल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा काउंटर पार्टी के साथ, मतलब आप बायर हो तो सेलर है, एंड दिस ऑब्लिगेट्स अस टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एक्सपायरी, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको ऑनर करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप काम नहीं करोगे, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 काम करेगा। जो लोग सीएमए का पढ़ाई करते हो दे मस्ट नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है सर, हम लोग वनडे पढ़ते हैं। ओके, नहीं करोगे तो मतलब ब्रीच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रीच करने का जगह नहीं है, पेनल्टी हो जाएगा। अच्छा
फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडेबल विच मीन्स यू नीड टू नॉट होल्ड द एग्रीमेंट टिल द एक्सपायरी। मतलब जैसे आपको मैं बोला ना 27 अप्रैल को एक्सपायरी होगा, तो क्या 27 अप्रैल तक होल्ड करना है क्या? नॉट नेसेसरी। यू कैन होल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिल यू हैव कन्विक्शन ऑन द डायरेक्शनल व्यू, जब तक आपको अपने डायरेक्शंस पे भरोसा है। जब तक आपको, अगर आज खरीदे कल भरोसा टूट गया, कल ही बेच के जा सकते हो, अगर ऑपोजिट में मिल जाए तो। असर मिलेगा कि नहीं सर, ये डिपेंड करता है मार्केट डिमांड सप्लाई उस पे, नॉर्मली मिल जाता है जो। हाँ बोलो। ধরুন যদি এক্সপায়ারি যেদিন আছে এক্সপায়ারি, তো সেই দিনকে কি ধরুন বায়ার কোনো কারণে সেটাকে সেল করতে ভুলে গেল বা সেল করতে পারলো না, কিছু একটা কারণবশত সে কিছু করতে পারলো না, वो তো সেই ক্ষেত্রে स्टॉक 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 खुद से, मतलब एक्सचेंज खुद कर देगा, स्क्वायर ऑफ ब्रोकर ब्रोकर कर देगा। মানে যেহেতু ভ্যালিড সেল ভ্যালিড অটোমেটিক ওটা ইয়ে হয়ে যাবে, ब्रोकर মার্কেট खुद ক্লোজ হবে। स्क्वायर, हाँ वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वट एवर भी थी पोजीशन उस हिसाब से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बायर हो तो सेल हो जाएगा, सेलर हो तो बाई हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ मतलब उल्टा है ना, आप बायर थे तो सेल होगा, मतलब फर्स्ट, अगर आपका फर्स्ट लेग बाई है तो सेकंड लेग क्या है? सेल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इसी को बोलते हैं। और अगर आपका फर्स्ट लेग सेल है तो सेकंड लेग क्या होगा? बाई। स्क्वायर ऑफ करना ही है, जब लॉस में करे हो या मतलब अगर आप खुद से नहीं करते हो तो ब्रोकर कर देगा, पूछेगा तक नहीं, पूछ सकता है फोन करके, बड़ा आप रेगुलर क्लाइंट हो तो। अगर स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं वो पूछताछ कर लेते हैं, लाइक मतलब जो बड़ा कंप्लीट ब्रोकिंग फार्म है, कंप्लीट मतलब लार्ज ब्रोकिंग फार्म, मोतीलाल, ICICI, HDFC सिक्योरिटीज, SBI कैप सिक्योरिटीज, ये सब थोड़ा पूछताछ करते हैं। बट आजकल जो ये जीरोधा, आप स्टॉक्स, क्योंकि ये सब सेल्फ सर्विस वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वही लोग करते हैं जिनको नॉलेज है, ठीक है, जो ब्रोकिंग फार्म के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो जस्ट कंपनी के साथ, आप स्टॉक्स जीरोधा, ग्रो, ये सब के साथ लोग नॉर्मल जो सीख रहे हैं वो करते हैं। अब ज्यादा उनको कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज ये सब उतना नहीं मिलता है। अच्छा, तो यू कैन होल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिल यू हैव कन्विक्शन ऑन द डायरेक्शनल व्यू ऑन द एसेट। वंस योर व्यू चेंज यू कैन गेट आउट ऑफ द फ्यूचर एग्रीमेंट। ये मैं पहले भी बोला था, फिर बता रहा हूँ। यू कैन होल्ड द फ्यूचर एग्रीमेंट फॉर a few minutes and financially benefit if the price moves in your favor। निकल जाओ, कुछ मिनट होल्ड किया आपने, प्राइस आपके फेवर में है, प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ अगर निकलने का मौका मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए। एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, नाउ पॉइंट वुड बी, सपोज आपने इन्फोसिस का फ्यूचर बाय किया 9:15 पे सुबह आज, ठीक है, दाम चल रहा था मानो, आज का दाम तो अलग ही चल रहा है इन्फोसिस में, 1951 पुराना डेटा है, और 9:17 के दाम चल रहा है 1953, 2 मिनट में। आपका लॉट साइज है 250, 1 would stand to make, कितना कितना कमा लिया आपने 2 मिनट में? 2 into 250 कितना हो गया सर? 500 रुपीज 2 मिनट में आपने कमा सकते हो, पॉसिबल। अगर आपको लगता है नहीं हम होल्ड करेंगे मरते दम तक, नहीं सर, मरते दम तक नहीं, एक्सपायरी तक, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी पीरियड है उतना तक। यू कैन इवन चूज टू होल्ड इट ओवरनाइट, मतलब एक रात, और फॉर ए फ्यू डेज, और टिल एक्सपायरी। आपको मैं बताता हूं कि होल्ड करने का क्या फायदा, छोड़ने का क्या फायदा। ऑब्वियसली होल्ड करोगे तो रिस्क संभालना पड़ेगा, होल्डिंग में रिस्क होता है, छोड़ने में रिस्क कम होता है, मतलब जल्दी छोड़ने से रिस्क कम होता है। तो कम रिस्क कम प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। अब ये रिस्क अलग रिस्क है, ये मार्जिन वाला रिस्क नहीं, ये होल्डिंग रिस्क है, हर तरह का रिस्क है। इक्विटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कैश सेटल्ड, इक्विटी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैश सेटल होते हैं, फिजिकल सेटल नहीं। बाय वर्च्यू ऑफ लिवरेज ए स्मॉल चेंज इन अंडरलाइंग, अगर स्पॉट मार्केट में हल्का सा चेंज होता है जो भी, रिजल्ट इन ए मैसिव इंपैक्ट ऑन पीएल। आपका अंडरलाइंग में चेंज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बदल जाएगा। द प्रॉफिट मेड बाय द बायर इज इक्विवेलेंट टू द लॉस मेड बाय द सेलर। बायर का प्रॉफिट वो होगा जो सेलर का लॉस होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड उल्टा। मतलब अगर सेलर का लॉस होगा तो बायर का प्रॉफिट, बायर का लॉस होगा तो सेलर का प्रॉफिट। ये कोई पोजीशन नहीं है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि ये मनी क्रिएशन नहीं है, ये मनी ट्रांसफर है। इसमें कोई न्यू मनी क्रिएट नहीं होता है, एक से दूसरे के पास वैल्यू ट्रांसफर होता है, जस्ट दैट।
Future instrument allows us one to transfer money from one pocket to another, and it is called a zero sum game. Point to be noted, VVIP question या VVIP concept है. Zero sum game. बंगाली में हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, कारों पौष मास कारों सर्वनाश. मतलब बहुत सिंपल है, एक का आएगा दूसरे का जाएगा, और ये चलता है. The higher the leverage, the higher the risk. Payoff structure of future instrument is linear, straight line होता है बोलते हैं इसको. Linear homogeneous linear payoff structure. कल बता रहे थे. Future market is regulated এগুলো তো by. কালকের জিনিসই তো। Yes sir. क्यों रिपीट कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा. सिर्फ कल का नहीं है, अगला पूरा 4-5 क्लास का रिविजन करा दिए सर. क्यों, अभी आपको समझ में आएगा. सेबी पूरा संभालते इसको. यू नो दैट देयर हैव बीन नो इंसिडेंस ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इन द फ्यूचर मार्केट. क्योंकि सेबी इसको देखता है, तो काउंटर पार्टी मतलब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बाई की तरफ से, तो सेलर जो है वो डिफॉल्ट करेगा, ऐसा इंसिडेंस नहीं होता है. और उसको देखने का पूरा दायित्व सेबी रखता है, और सेबी ये दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज को और ब्रोकर को दे देता है. ठीक है. If you can clearly understand the points mentioned above, then I would assume you are on the right track. अगर आपने ऊपर का सारा पॉइंट 16 पॉइंट था जो मैंने लास्ट 4-5 चैप्टर में आपको पढ़ाया, तो सारा चीज ये 16 पॉइंट में समरी करके रखा है. अगर ये पूरा पॉइंट क्लियर है आपके दिल में दिमाग में, तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा. एनीवे, assuming you are clear, हम लोग चलो मार्जिन पे बात करते हैं. सर इतना सारा चीज याद दिलाना जरूरी था, अब अभी देख लो जरूरी था कि नहीं. Why are margin charged? मार्जिन क्यों चार्ज होते हैं? हम लोग फॉरवर्ड मार्केट में इस चीज के बारे में पढ़े हैं. एक 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था एबीसी ज्वेलर के साथ XYZ गोल्ड डीलर का. 15 kgs ऑफ गोल्ड 2450 पर ग्राम का दाम था. We can now clearly appreciate that any variation in the price of gold will either affect ABC or XYZ negatively. मतलब मैं आपको बताता हूं, 15 kg गोल्ड का डील हुआ था ABC के साथ XYZ. एक ज्वेलर है और एक इंपोर्टर है. अब 15 kg गोल्ड 3 मंथ के लिए डील हुआ था. पहला क्लास हम लोगों का पहला क्लास था फ्यूचर मार्केट. नाउ अब इसी चीज में आपको मैं मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना. अब बाद में उसी चीज को हम लोग स्टॉक मार्केट में कनेक्ट कर लेंगे. जड़ से बात करते हैं, जड़ से मतलब रूट को स्ट्रॉन्ग करें. इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीजेस द XYZ सफर्स ए लॉस. इसमें जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हम लोगों ने ये देखा था, अगर कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर गोल्ड का दाम ऐसे तो डील हुआ था 2450 से, अगर 2450 से दाम 2700 हो जाता है पर केजी का, तो इसमें कौन लॉस करेगा? इफ गोल्ड प्राइस इंक्रीज XYZ का लॉस होगा, ABC को प्रॉफिट होगा. डीलर हाँ बोलो. যে ডিলার তারই লোক, আর সে তো Yes, sir. কম দামে দিয়ে দিচ্ছিল আমাদের লোকেরা. हाँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा सर, यहाँ पर ABC का पॉइंट ऑफ व्यू था कि गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो आज के दाम पे डील करके रखा था. मतलब ABC कौन है? जो बायर है. इसको लग रहा था कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, तो हम आज बाई करके रखते हैं 2450. और XYZ क्या सोच ये था कि दाम गिरेगा, ठीक है, दाम गिरेगा तो इसी दाम पे नक्की कर लेते हैं, तो मेरे को फायदा हो जाएगा. लाइकवाइज इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्रीजेस, अगर दाम कम हो जाता है 2450 से, अगर दाम 2200 हो जाता है, तो सेलर मतलब XYZ को प्रॉफिट है, ABC को लॉस है. ऑल्सो वी नो दैट फॉरवर्ड एग्रीमेंट वर्क्स ऑन ए जेंटलमैन्स वर्ड. फॉरवर्ड एग्रीमेंट भद्र लोकेদের কথায় চলে, মানে अगर जेंटलमैन्स वर्ड काम नहीं करेगा तो डिफॉल्ट हो सकता है. Consider a situation where the price of gold has drastically gone up, placing XYZ gold dealer in a difficult spot. अब XYZ यहाँ पर कौन था? सेलर था, सेलर. ठीक है. अचानक से गोल्ड का दाम बहुत जोर से बढ़ गया और XYZ गोल्ड डीलर बहुत डिफिकल्ट स्पॉट में आ गए. Clearly XYZ can say that they cannot make the necessary payment and thereby default on the deal. वो डील को डिफॉल्ट करके निकल सकता है. कौन? XYZ.
ऑब्वियसली व्हाट फॉलोज विल बी अ लॉन्ग एंड ग्रोइंग लीगल चेज। अब इसके पीछे एबीसी को लीगली लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाना होगा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गया, ब्रीच कर दिया, बट दैट इज आउटसाइड आवर फोकस एरिया, वो हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है। अभी वो लॉ में क्या होगा, वो लॉ का क्लास कर लेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात होता है। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इन अ फॉरवर्ड एग्रीमेंट द स्कोप ऑफ एन इंसेंटिव ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी हाई, लेकिन फ्यूचर मार्केट में इस पर्टिकुलर मैटर में डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो मार्जिन खेल खेलता है। ध्यान से सुनना, सिंस फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट का इंप्रूव कॉन्सेप्ट है, द एंगल ऑफ डिफॉल्ट इज केयरफुली एंड इंटेलिजेंटली डिड। अब इसमें मार्जिन का खेल यहीं पर चलता है। अब आप बोलोगे सर कैसे मार्जिन खेल खेलता है, दोनों पार्टी को डिफॉल्ट से कैसे बचा, मतलब दोनों पार्टी कोई भी डिफॉल्ट करे, इससे मार्जिन का क्या कनेक्शन है? सर कनेक्शन, वेट एंड वॉच। फॉरवर्ड मार्केट में रेगुलेटर नहीं है, मतलब सेबी नहीं है। एग्रीमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज विद लिटरली नो इंटरमीडिएरी वाचिंग ओवर देयर ट्रांजैक्शन, मतलब कोई बीच का कोई नहीं है, मतलब कोई ब्रोकर वगैरह कोई नहीं है। However, in the future market, all trades are routed through an exchange. BSE है, NSE है ना? The exchange in return takes the onus of guaranteeing the settlement of all the trades. BSE, NSE हमें क्या गारंटी देता है कि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, किसके जरिए से ट्रेड लेते हैं? से फॉर एग्जांपल आप ट्रेड ले रहे हो ब्रिटानिया पे, तो यहाँ पर देखो आपके सामने दो, हमारे भारत का जो दो फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वन इज BSE, यू कैन सी इट हियर क्लियरली, BSE, NSE। तो ब्रोकर क्या है? ब्रोकर है द इंटरमीडियरी, एक्सचेंज पे जाने का इंटरमीडियरी है। एक्सचेंज कौन? BSE, NSE। क्या हम BSE, NSE में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बट हमारा ये जो पूरा ट्रेडिंग डिटेल्स है ये BSE, NSE तक कौन पहुंचाएगा? ब्रोकर पहुंचाएगा। जैसे कि जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, जीरोधा कौन है? ब्रोकर है, तो जीरोधा के थ्रू से पहुंचाएंगे। मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म, अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म, ग्रो का प्लेटफॉर्म, आप जो भी यूज करते हो, अगर कुछ नहीं करते हो तो दूसरा जो भी यूज करोगे फ्यूचर में आप देख लेना। तो ब्रोकर के थ्रू से हम एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये हम लोग अगर यहाँ पर बाई करेंगे या सेल करेंगे, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा ब्रोकर, बट एग्जीक्यूशन किसके लिए, मतलब कहाँ जाएगा इसका डिटेल्स? इसका डिटेल्स चला जाएगा BSE या NSE के पास, जिसके थ्रू से भी हम लोग ट्रेड को करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है ये, बट फिर भी बता दिया सर। तो यहाँ पर मार्जिन क्या रोल प्ले करेगा? In the forward, there is no regulator. Agreement takes place between two parties, literally no intermediary. However, the future market, all trades routed through exchange. The exchange in return takes onus of guaranteeing the settlement of trade. मतलब आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है कि मैं बायर बना तो मेरा सेलर कौन बनेगा। दिस इज नॉट योर ड्यूटी। सेलर ढूंढना आपको नहीं है, आप बाई बटन दबा दिए ना, अब एक्सचेंज का काम है आपके लिए सेलर ढूंढ के देना। ओनस ऑफ गारंटिंग, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट लिटरली मीन्स, इसका मतलब होता है एक्सचेंज मेक श्योर, एक्सचेंज ये आपको श्योरिटी देता है, एक्सचेंज आपको ये श्योरिटी देता है, यू गेट योर मनी इफ यू आर इंटाइटल्ड। अगर आपको पैसा मिलेगा तो आपको वो पैसा किस तरह से मिलेगा, वो आपको एक्सचेंज करेगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट दे इंश्योर दे कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पार्टी हु इज सपोज्ड टू पे अप। Now, so how does the exchange make sure the work seamlessly? अब इसको कैसे एक्सचेंज काम करता है? एक्सचेंज मीन्स BSE, NSE कलेक्टिंग द मार्जिन। तो हमारा मार्जिन किसके पास जाता है? ब्रोकर के पास कि BSE, NSE के पास? सर हम तो देते हैं ब्रोकर को, मतलब हमारा मार्जिन नजर आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हमारा मार्जिन नजर आता है ट्रेडिंग में, मतलब ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कलेक्शन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? एक्सचेंज। तो याद रखना बात, तो कौन कलेक्ट करता है? एक्सचेंज। मार्केटिंग, मार्किंग डेली प्रॉफिट और लॉस टू मार्केट। अब डेली प्रॉफिट लॉस को मार्क करता है, डेली प्रॉफिट लॉस को मार्क करता है, जिसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। मैं समझाता हूं, अभी आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा। मार्क टू मार्केट, अब इस मार्क टू मार्केट का क्या खेल है सर? देखो देखो,
We briefly looked into the concept of margin in previous chapter. The concept of margin and M2M is something that you need to know in parallel to fully appreciate the dynamic of future trading. However, since it is difficult to explain both the concept in the same time, मैं आपको margin और फिर M2M में चलूंगा. पहले margin बताऊंगा, फिर M2M. We'll understand M2M completely and come back again to margin. पहले M2M पढ़ेंगे एक बार, फिर margin में आएंगे. We'll then roll up to margin keeping M2M in perspective. मतलब एक एक करके बात करते हैं. ठीक है? तो चलो. So at the time of initiating the future position, margin are blocked in your trading account. We know that जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट में ही आपको दिखाते हैं, जब भी हम लोग फ्यूचर में ट्रेड लेने जाएंगे, ठीक है, कब भी कोई भी फ्यूचर में ट्रेड ले लो आप, जब भी हम ट्रेड लेंगे किस पे जाए, चलो टीसीएस में एग्जांपल चल रहा था उसी में कर रहे हैं. टीसीएस का मे फ्यूचर अगर आपको बाय करना है, सर आप लोगों ने एक चीज ख्याल किया, लास्ट दिन तक मे चालू नहीं था, अब लास्ट दो दिखा रहा था, अब 2 चालू, मतलब मे भी चालू हो गया. अब जैसे हम लोग टीसीएस का ये करेंगे तो ये मार्जिन मेरे अमाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रहेगा, तो ये मार्जिन, ये डेमो वर्जन है मेरा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा ना ब्लॉक हो जाएगा ये अमाउंट, इसका इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए. सिंपल बात. तो जैसे ही मैं ट्रेड लेने जाऊं वो अमाउंट को ब्लॉक कर देंगे. तो क्या बात कर रहा है, एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द फ्यूचर पोजीशन, जब भी मैं फ्यूचर में बाय या सेल व्हाटएवर, बाय करूं सेल करूं, ठीक है, बाय करूं सेल करूं, से फॉर एग्जांपल मैं बाय बटन की जगह सेल बटन दबा दो, तो सेल के लिए दाम थोड़ा ज्यादा लग रहा है. सेल के लिए 1,10,273 बता रहा है. मतलब अगर किसी को पहले सेल करना है, तो आप सेल करना चाहो सेल करो, बाय करना चाहो बाय करो, लेकिन ये अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, और ये अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपका इस अमाउंट को ब्लॉक करेगा. ठीक है, ये अमाउंट आपके अकाउंट को ब्लॉक करेगा. ठीक है, अब आगे चलते. तो एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द फ्यूचर पोजीशन, जब हम लोग फ्यूचर पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, मार्जिन ब्लॉक्ड इन योर ट्रेडिंग, द मार्जिन दैट गेट ब्लॉक्ड, इसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन. जिस अमाउंट को ब्लॉक किया गया उसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं. द इनिशियल मार्जिन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. इनिशियल मार्जिन 2 कंपोनेंट से बनता है, एक को कहते हैं स्पैन, एक को कहते हैं एक्सपोजर. अब आपके मन में चल रहा होगा सर स्पैन क्या है और एक्सपोजर क्या है. अच्छा, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर, थोड़ा डिटेल्स है, थोड़ा मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना. हाँ दादा. So there are 2 types of margin basically. Initial margin equals to what? Span plus exposure. Very important part. So initial margin is will be blocked in your trading account for how many ever days you choose to hold the future trade. कब तक ब्लॉक रहेगा, जब तक आप फ्यूचर ट्रेड को होल्ड करो, मतलब एक्सपायरी. द वैल्यू ऑफ इनिशियल मार्जिन वैरीज डेली. ये डेली वैरी करेगा, आपका जो इनिशियल मार्जिन है ना डेली वैरी करेगा, डिपेंड ऑन द फ्यूचर प्राइस. फ्यूचर प्राइस पे डिपेंड करता है. रिमेंबर, इनिशियल मार्जिन इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. इनिशियल मार्जिन किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको बहुत बार दिखाया. ठीक है, अगर 6 लाख का ट्रेड ले रहे हो तो उसका 14%, 15%, 50% भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज, एंड लॉट साइज इज फिक्स्ड बट द फ्यूचर प्राइस वेरीज एवरी डे. लॉट साइज फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एक लॉट में अगर 175 शेयर दे रहा है वही ले लो, एक लॉट में 250 दे रहा है तो वही ले लो, उसको चेंज नहीं करना. लेकिन फ्यूचर प्राइस चेंज हो सकता है, बिकॉज स्पॉट प्राइस चेंज होता है. स्पॉट चेंज होगा तो फ्यूचर भी चेंज होगा. मैंने आपको दिखाया कि कैसे चेंज होता है. आपने फ्यूचर भी देखा, आपने प्रेजेंट भी देखा, दिखाया ना अभी. ये रहा अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर, देखो ये देखो, ये भी चेंज हो रहा है. इसमें आप मिनट का चार्ट ले लो, ये देखो आपको आपकी आंखों के सामने बदलेगा. ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, और ये आपकी आंखों के सामने मिनट का चार्ट ले लो, आपको लाइव समझ में आएगा. ये देखो स्पॉट में जैसे चेंजेस आएगा, देखो स्पॉट बदल रहा है तो फ्यूचर भी बदल रहा है. ये देखो स्पॉट में रेड कैंडल बना, ये देखो स्पॉट में रेड कैंडल बना, फ्यूचर में भी रेड कैंडल बना. कैंडल सेम बनेगा, ट्रेंड भी सेम बनेगी. ओके, सो फॉर नाउ रिमेंबर जस्ट these 3 points. We will go ahead with understand M2M and then we will come back again to margin. ठीक है,
पहले थोड़ा मार्क टू मार्केट कैसे होता है, मतलब डेली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएट्स ऑन डेली बेसिस बाय virtue of which you either stand to make a profit or a loss. डेली या तो प्रॉफिट करोगे या तो लॉस करोगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्किंग टू मार्केट या फिर मार्क टू मार्केट, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। इट्स अ सिंपल अकाउंटिंग प्रोसीडियर which involve adjusting the profit or loss you have made for the day and entitling you the same। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो अकाउंट से काट के चला जाए। as long as you hold the future contract, M2M is applicable। जब तक कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करोगे मार्क टू मार्केट एप्लीकेबल रहेगा। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। एज्यूम 1 दिसंबर 2014, पुराना डेटा है बट आप इसको दिसंबर 22 भी सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। 1 दिसंबर 2014 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 11:30 बजे आपने डिसाइड किया था हिंदाल्को फ्यूचर को बाय करना है। हिंदाल्को एक कंपनी है, ठीक है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा हिंदाल्को। हिंदाल्को फ्यूचर आपके 165 में आपको बाय करना था। आपका लॉट साइज था 2000 इंटू 165, इतना वैल्यू आपको देना है। 4 दिन बाद 4 दिसंबर 2014 को क्या हुआ, आपने डिसाइड किया टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। हमने डिसाइड किया कि स्क्वायर ऑफ कर लेंगे 2:15 पे 4 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम है अभी। तो तब दाम चल रहा था 170। तो हिसाब क्या बनेगा, आपका बाइंग प्राइस है 165, आपका सेलिंग प्राइस है 170, आपका प्रॉफिट है 5 टका 10 पैसा। आपका टोटल प्रॉफिट कितना बन गया, 2000 का लॉट और 5 टका का प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया सर, 10,200। इतना क्लियर है? फिर आगे बताते हैं सर, प्लीज टेल मी। 10,200 प्रॉफिट में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ सर। अब देखो, ट्रेड वाज हेल्ड फॉर 4 वर्किंग डेज, कितना दिन पकड़ा रहा आपने, 4 दिन। ईच डे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज हेल्ड, द प्रॉफिट और लॉस इज मार्क टू मार्केट। अब जितना दिन होल्ड करोगे, छोटा सा एग्जांपल है, 1 दिसंबर को मार्केट क्लोज हुआ 168 में, आपने बाई किया था 165 में, फिर मार्केट क्लोज हुआ 1 दिसंबर को 168, 2 दिसंबर 172, 3 दिसंबर को मार्केट गिर गया था 171, 4 दिसंबर को मार्केट फिर से गिर गया था 169.9, ओके। फिर अल्टीमेटली क्लोज हुआ, मतलब वही 69.9, मतलब अल्टीमेटली आपने 170 में सेल किया, ठीक है। अब ये तो सब सेकंड ऑफ सेकंड में आपको मार्केट प्राइस दिखता है ना। अगर मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का हिसाब दिखाऊं आपको भी फटाफट समझ में आएगा। डे 1 में आपने कितना प्रॉफिट किया था बोलो तो, 165 से 168, 3 टका 30 पैसा। तो डे 1 का प्रॉफिट है 6,600, कैसे, 2000 स्टॉक है, 3 टका 30 पैसा का प्रॉफिट है, तो 6,600 का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट का क्या होगा, एक्सचेंज इंश्योर्स वाया द ब्रोकर, एक्सचेंज इंश्योर्स वाया द ब्रोकर, से फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा और आप स्टॉक्स और मोतीलाल और आईसीआईसीआई, जिसका भी नाम ले लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे 180-90 ब्रोकिंग फार्म है, कोई भी, सभी स्टॉक ब्रोकर सेम काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा, काम में कोई फर्क नहीं। Exchange ensures via the broker that rupees 6,600 is credited to your trading account at the end of the day. तो 6,600 आपका प्रॉफिट है ना, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। आप सवाल करोगे सर मेरे अकाउंट में 6,600 क्रेडिट होगा, बट कहां से आएगा? कहां से आएगा सर, 6,600 कहां से आएगा? সেলারের কাছ থেকে। थैंक यू ताता, ये सेलर का जो मार्जिन जमा हुआ है ना, वहां से लिया जाएगा, coming from the counterparty, which means the exchange is also ensuring that the counterparty is paying 6,600 towards his loss. ये एक दिन का है, मतलब 1 दिसंबर के एंड पे एक्सचेंज ये सेटलमेंट करता है। But how does the exchange ensure they get the money from the party who is supposed to pay off? Obviously through the margin that are deposited at the time of initiating the trade. But more on this later आपको मैं और भी बताऊंगा।
जरूरत पड़ने से और मंगवाएगा। देखिए मिनिमम इनिशियल जो मार्जिन आपने जमा किया था वहीं से आपने भी जमा किया, सेलर ने भी जमा किया, तो सेलर के अकाउंट से 6,600 डेबिट हो जाएगा फर्स्ट दिन में और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नाउ here is another important aspects from an accounting perspective. Futures buy price is no longer treated 165. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपने खरीदा था 165 से, बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव उल्टा बोलता है। वो क्या बोलेगा, 2 दिसंबर को वो 168 मतलब जो क्लोजिंग प्राइस था उसी को बाई मान लेगा। Why is that so many? आप पूछ सकते हो, well the profit that was earned for the day has been given to you already, क्योंकि ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया डेली का मार्क टू मार्केट। अब सेकेंड दिन का जो क्लोजिंग है वो आपका बाइंग माना जाएगा। अब सेकेंड दिन मार्केट क्लोज हुआ 168 पे, तो अकाउंट क्या मानेगा कि आपका बाइंग है 168 पे। अब सेकेंड दिन का जो क्लोज है 172.4, इस पे आपने 4% का प्रॉफिट किया, तो 2000 शेयर 4% 10 पैसा 8,200 का प्रॉफिट। सिमिलर अप्रोच होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सेलर का अकाउंट डेबिट होगा। दिस इज द डे 2। नाउ व्हाट अबाउट डे 3? व्हाट अबाउट डे 3? सर डे 3 क्या करेगा, 168.3 और मार्केट क्लोज हुआ है 171.6 3 दिसंबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखो डे 3 को देखो, द फ्यूचर क्लोज्ड एट 171.6, फ्यूचर क्लोज हुआ 171.6 में। ध्यान से देखना सर बात को। अब 171.6 which means that with respect to the previous day's close price there is close loss to the extent of 1600। मतलब लास्ट दिन का क्लोज कितने में हुआ था, 168 पे कि 172 पे? डे 3 पे क्लोज हुआ 171 पे। अच्छा, लास्ट दिन का क्लोजिंग था 172.4, सो 172.4 से 170.6 चला जाएगा, तो जो बैलेंस है उसके साथ 2000 का इंटू करेंगे तो आपका नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो आपका बाई प्राइस मान लिया जाएगा 170.6, ये आपका बाई प्राइस होगा। 170.1.6 आपका बाई प्राइस हो जाएगा और आपका सेल प्राइस जो पुराना दाम था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 168.3 आपका बाइंग था और मार्केट क्लोज हुआ 171 पे, तो इसको ऐसे समझो कि आपका लॉस है, मतलब ये आपका लॉस ही हो रहा है ना। मतलब 171.6 और 172, यहाँ पर डेटा में कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक ही है। ये क्लोजिंग आपका बाई है और फिर স্যার বাই প্রাইসটা তো 172 আর ক্লোজিং প্রাইসটা 171, তাহলে লস হলো, কমে গেছে তো। यस सर, मतलब इसके साथ इसका हुआ ना एडजस्ट 172.4 एंड 171.6 एंड उसका इफेक्ट आपको 1600 का नेगेटिव है, बेटा ही ना? হ্যাঁ স্যার। 4 दिसंबर को क्या हुआ? 4 दिसंबर को the trader did not continue to hold the position through the day but rather decided to square off 2:15 को। 3:30 तक होल्ड नहीं किया उसने, 2:15 बजे उसको छोड़ रहा है। Hence with respect to previous days close he again made a loss। ठीक है, that would be a loss of 171.6 minus 170.1, मतलब मार्केट अगर क्लोज हो रहा है 170.1 पे तो लास्ट दिन का जो क्लोजिंग था उसको 171.6 था और अभी 170.1 चल रहा है, तो 171.6 एंड 170.1। तो अगेन अगर देखा जाए मार्केट लास्ट में 169 पे क्लोज हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो क्लोज करके निकल रहा है। सो आपको यहाँ पर 1.5 करके 2000 शेयर 3000 का लॉस है, तो वो 3000 का लॉस यहाँ पर दिखेगा। तो कुल मिला के पहला दिन प्रॉफिट है 6600, सेकेंड दिन भी प्रॉफिट है 8200, थर्ड दिन को लॉस है 1600, फोर्थ डे को लॉस है 3000, लेकिन कुल मिला के 4 दिन का टोटल होल्डिंग जो है उस पर आपने 10,200 का प्रॉफिट कर दिया। मार्केट प्रॉफिट लॉस डे टू डे हुआ, মানে day to day 10,200 টাকা হচ্ছে M2M, তাই তো? মার্ক টু মার্কেট। यस, मार्क टू मार्केट इज डेली का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क আচ্ছা टू আচ্ছা मार्केट है। বুঝেছি। मार्क टू मार्केट मतलब डेली जो मार्केट में अकाउंटिंग हो रहा है उसको मार्क टू मार्केट, মানে और ডেলি ये जब পিএলটা। डेली का पीएल, यस डेली प्रॉफिट एंड लॉस,
কিন্তু স্যার যে বায়ার ছিল সেটা স্যার ডেলিতে বিক্রি করেনি, সেটা একদম 4 দিন হোল্ড করে 4 দিন শেষে গিয়ে বিক্রি করেছে। यस, उसने बेचा नहीं, लेकिन इस पीएल को सेटलमेंट किया गया। मतलब एक्सचेंज क्या करता है, डेली क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट करता रहता है। मतलब আচ্ছা पहला दिन মানে ও জবে ট্রেড করছে সেদিন থেকে পিএল এখন চালু হচ্ছে, প্রফিট এন্ড লস মানে यस, যেটা লাভ হচ্ছে শেয়ারের উপর সেটা वो ক্যালকুলেশন। डेली उस चीज को करता जाएगा। मतलब सिंपल काम करेगा वो। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10,200 का प्रॉफिट है। তাহলে স্যার सो এটাও तो তো হতে পারতো, बोलो। তাহলে এই চারটা একবার নিয়ে যান, মানে যে চারটা সিলেক্ট করি। আচ্ছা बोल। তাহলে এই চার্টে যদি আমি দেখি, তাহলে সে এমনও ধরতে পারতো, ধরুন প্রথম দুদিনে প্রফিট মার্জিন হাই, অনেক হাই, মানে অনেকটা হাই আছে কিন্তু সেল করেনি। আর লাস্ট দিনে গিয়ে প্রচুর মাইনাস হয়েছে মেবি। তাহলে ও যদি এখানে হিসাব করে দেখতাম, তাহলে আমি ধরুন এই লাস্ট দিনও বেঁচেছে 171 টাকা, এই 170 টাকা 71 টাকা বেঁচেছে লাস্ট দিন, 70.1, ঠিক আছে। আর কিনেছিল 165-তে, কিন্তু ওটা যে ধরুন দেখাচ্ছে যে 165-তে কিনেছিল, যেদিনকে ও ছাড়ছে সেদিনকে ওর ছাড়ছে হচ্ছে 160, মানে 5 টাকা লস, ঠিক আছে। ও এই 4 দিনের পিএল এ দেখাচ্ছে কিন্তু প্রফিটে আছে, মানে মিডিল হাতে কোনোদিন প্রচুর হাই গেছিল, সেটা তো তার প্রফিট এন্ড লস কাউন্টিং হবে, हाँ ऑब्वियसली সেক্ষেত্রে তো লস হলো না, हुआ, সেক্ষেত্রে তো वैसे লস হলো না। ऑब्वियसली देखना, सिंपल है ना कि तुमने, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो संभव इसको कॉम्प्लेक्स मत कर। तूने फर्स्ट, अच्छा मान के अगर किसी को लगता कि मैं 1 दिसंबर के एंड पे ही मार्केट स्क्वायर ऑफ कर देता, तो चुपचाप 6,600 प्रॉफिट लेके चला जाता एक दिन में। अच्छा अगर कोई सोचता कि नहीं, फर्स्ट दिन को मैं होल्ड करता, सेकंड दिन 8,200, तो 8,200 प्लस, मतलब 8,200 का जो भी सिचुएशन उसका बना था, वो सेकंड दिन 8,600 का प्रॉफिट लेके चला जाता। कौन बना करता? मतलब 8,200 6,600 14,000 समथिंग। না মানে আমি তো এটা বলছি না, আমি বলছি মানে যদি বায়ারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি, তো বায়ার হয়তো অত কিছু ক্যালকুলেশন করবে না, পুরো ডে বাই ডে বায়ার একটা হিসাব করবে যে আমি আজকে এত টাকা দিয়ে কিনেছি, আমি যেদিনকে খাবো সেদিনকে আমার প্রফিট नहीं, আছে। बायर कैलकुलेट करता है ट्रेडिंग में, वो डेली का मार्केट देखता है। क्यों नहीं करेगा? তাহলে তো ঠিক আছে, কারণ কারণ যদি সে কেউ ওরকম ক্যালকুলেশন না করে, এটা একমাত্র হয়তো ব্রোকারেজ ফার্ম গুলো করছে যে ক্যালকুলেশন পিএল অ্যাকাউন্ট দেখাচ্ছে, नहीं, তো आप সেই खुद भी ক্ষেত্রে कर হয়তো বায়ার सकते हो। হ্যাঁ तुम আমি নিজে तुम থেকে তো করতে পারি, সেটা বলছি। क्योंकि देख, ट्रेडिंग में क्या है, तेरे पास तो टाइम कम है ना। तेरे पास हार्डली एक्सपायरी का मैक्सिमम 1 मंथ टाइम पीरियड है, ठीक है। अब 1 मंथ या 2 मंथ टाइम पीरियड है, या फिर 2 वीक्स है तेरे पास, तो तू डेली देखेगा। और तेरे को अगर सुइटेबल प्रॉफिट मिल जाता है, तेरा जो टारगेट था, फॉर एग्जाम्पल तेरा जो टारगेट था, जैसे मान तूने सोचा था 165 में मैं बाई हाँ करूंगा, ठीक है, और 172.4 आने से, मतलब 172 अराउंड आने से मैं सेल करके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड डे में अगर तेरा टारगेट अचीव हो गया तो निकल जा। लेकिन मान के तेरा टारगेट था না না 175, এটা सुन मेरा बात सुन। হ্যাঁ আপনি যেটা मान বলছেন के मान সেটা के আমি तेरा বুঝলাম। टारगेट मान के तेरा टारगेट था 175, तो इसीलिए तूने और 2 दिन होल्ड कर लिया था ना। लेकिन হ্যাঁ मार्केट तो ওটা ওটা मार्केट তো স্যার मार्केट কনফার্ম। मार्केट तेरे हिसाब से नहीं चला, तो इसलिए ये जो लॉस है ये तेरे को भुगतना पड़ेगा। अल्टीमेटली तेरा प्रॉफिट हुआ वो अलग बात, अब इसमें लॉस भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि यहाँ पर ये अमाउंट और ज्यादा हो गया, तो ये 10,200 की जगह, मतलब ये 3,000 का लॉस की जगह ये अगर 5,000 का लॉस होता, और ये 1,600 की जगह अगर 7,000 का लॉस होता, तो तेरे को कुछ ना मिलता, या हार्डली 2,000 का प्रॉफिट मिलता। হ্যাঁ এইটাই স্যার, যদি ধরুন এরকম ঘুরে যেত যে ওপরে যে 6,600 আর 8,200 যে প্রফিট আছে ওটাই ধরুন ডবল ডবল আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে মাইনাস হলো, তো আমি যদি ক্যালকুলেশন করে দিয়ে থেকে, তো আমি দেখছি হ্যাঁ আমি প্রফিটে আছি, তো আমার 10,000 টাকা আছে, 10,000 টাকা উঠে গেছে, তাই আমি স্কোয়ার অফ করে বেরিয়ে, সেক্ষেত্রে তো করতেই পারি। হ্যাঁ যে ডেলি বাই ডেলি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি হিসাবটা পাবো, আর যদি আমি ধরে রাখি যে লাস্ট দিনের হিসাবে যেদিকে সেল করবো সেদিকে প্রফিট থাকলে তবেই প্রফিট, তাহলে तो ভুল হবে। तो फिर तो ट्रेड करके, जो लोग ट्रेडिंग करता है वो डेली मार्केट को वॉच करता है। ट्रेड करके तुम क्योंकि तुम्हारा टारगेट देखना है ना, तो मार्केट में अगर आप, सिंपल बात है, मार्केट मतलब वो एकदम ओपन करके बैठा रहेगा, ठीक है, ओपन करके बैठा रहेगा, अदानी फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ठीक है, अदानी का स्पॉट किधर जा रहा है, वो डेली मार्केट को ओपन करके बैठा रहेगा। उसको जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा वो चुपचाप सेल करके निकल जाएगा, चुपचाप सेल करके निकल जाएगा, उतना वेट ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है मार्क टू मार्क कैलकुलेशंस का,
The daily accounting adjustment, the money is either credited or debited, also called daily obligations, based on how the future price behaves. The previous day close price is taken into consideration to calculate present day M2M. Why do you think M2M is required in the first place? We'll think about it. M2M is a daily cash adjustment by means of which the exchange, the BSE NSE, drastically reduces the counterparty default risk. As long as trader holds the contract, the exchange by virtue of M2M ensures both the parties are fair and square on daily basis. दोनों को similar time देता है, आप daily का हिसाब देख के आप square off करें, इसीलिए करता है. Now keeping this basic concept M2M का अगर आपको clear हुआ तो next class, कल के क्लास में मैं आपको मार्जिन का जो बिगर पिक्चर है वो बताऊंगा. मतलब वो जो स्पैन इनिशियल का जो स्पैन और एक्सपोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कल के क्लास में आपको बात करूँ. ये दोनों मार्जिन किस लिए लिया जाता है, इसके पीछे का क्या सोच है, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन, मतलब मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होता है. ओके, थैंक यू सर, आज इतना ही है. आई होप कि विश्व ওকে দাদা আমি বেরোলাম তাহলে. ओके सुमित, संपत तथा क्लियर ना सबको? ওকে স্যার. ओके सर, হ্যাঁ স্যার. Yes, sir. ओके सर, टाटा. Bye, যা sir. বলছিলাম ওই হ্যাঁ স্যার বল.